हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिजू और आपका स्वागत है आज के इस फ्रेश और कमाल के वीडियो में। पिछले वीडियो में हम देख रहे थे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो जो कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट में कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट तो करते नहीं हैं, कमेंट कर दीजिए कृपया। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम बैलेंस शीट को पढ़ने वाले हैं। बैलेंस शीट को शॉर्ट में BS भी लिखते हैं। अब देखिए, बैलेंस शीट भी एक फाइनल अकाउंट में आता है जो कि एनपीओ में भी बनता है। हमारा ट्रेडिंग कंसर्न में भी बनता था, जो कि 11th में हम पढ़े थे, उसमें भी बनता था। अब इसमें भी बनता है। तो इसमें कैसे बनता है? द बैलेंस शीट ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनपीओ कंटेन्स कैपिटल आइटम दैट इज एसेट, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल फंड। इसमें कैपिटल आइटम्स होता है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यानी कि एनपीओ के लिए बैलेंस शीट बनता है। उसमें जनरली कैपिटल आइटम होता है, जैसे एसेट हो गया, लाइबिलिटी हो गया और कैपिटल फंड। कैपिटल फंड क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इज कॉल्ड कैपिटल फंड। एसेट में से लाइबिलिटी को घटा देंगे तो कैपिटल फंड आ जाएगा। अब इधर क्या कह रहा है? अब के क्यूब भी लिखा हुआ है, मतलब कि कुछ काम की बात। प्रीवियस ईयर्स बैलेंस शीट, प्रीवियस ईयर्स बैलेंस शीट यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट। प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट है, मतलब आज चलिए हम ऐसे एग्जांपल देते हैं। ये साल कौन सा चल रहा है? 2024। अब इसका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 1/4/24 टू 31/3/2025, ऐसे हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर। अब देखो प्रीवियस ईयर कौन सा है? अब प्रीवियस ईयर 2023 का होगा, है कि नहीं? 31/3/2023 तक हमारा प्रीवियस ईयर होगा, या 2024 तक हमारा प्रीवियस ईयर होगा कि नहीं? तो वो हमारा प्रीवियस ईयर है। अब जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट होगा वो हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट होगा। जैसे कि ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, कल रात को एक दुकान में समोसा बना, ठीक है, एक होटल में समोसा बना और उसमें से 10 समोसा बच गया। तो क्या वो समोसा को वो सुबह फेंक देगा? नहीं, उसको फ्रिज में रख देता है और सुबह उसी समोसा को गर्म कर करके बेच देता है, चूना लगा देता है। तो कल रात का बचा हुआ समोसा आज सुबह का क्या हो गया? ओपनिंग हो गया। तो यही यहाँ भी हो गया, ये ओपनिंग हो जाता है। करेंट ईयर्स बैलेंस शीट, करेंट ईयर का बैलेंस शीट है। अब आज समोसा बन रहा है, आज समोसा बन रहा है, तो रात को, आज रात को वो क्या हो जाएगा? क्लोजिंग हो जाएगा, है कि नहीं? स्टॉक में पड़ जाएगा। अब 10 समोसा है तो रात को कोई खाएगा, तो स्टॉक में रखा हुआ है, या मतलब कि क्लोजिंग हो जाएगा। अब एक और के क्यूब भी लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इज कॉल्ड कैपिटल फंड। पहले ही बता चुका है, एसेट माइनस लाइबिलिटीज क्या होता है? कैपिटल फंड होता है। अब बैलेंस शीट का हम फॉर्मेट देख लेते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखिए, बहुत ईजी है। हमें BS लिखना है, आप बैलेंस शीट भी लिख सकते हैं। टाइम बचाने के लिए हम बैलेंस शीट लिखते हैं क्योंकि एग्जाम में काफ़ी कम टाइम होता है। अब देखिए, इसमें भी 4 कॉलम, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। अब देखिए इसमें एक थोड़ा सा बोल रहा है कुछ, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस है यानी कि ऐसा खर्चा हुआ है जो कि पहले ही हो चुका है, होना चाहिए था बाद में, पहले हो चुका है, यानी कि हमने पहले ही पे कर दिया है तो हम बाद में लाभ उठाएंगे। यानी जैसे कि मोबाइल का रिचार्ज, मोबाइल का रिचार्ज क्या होता है? प्रीपेड होता है। पहले पैसा दीजिए फिर रिचार्ज का आनंद लीजिए, यानी कि इंटरनेट का, तो पहले रिचार्ज करना होता है। तो पहले रिचार्ज करने में क्या है? हमारे लिए एसेट है। आउटस्टैंडिंग इनकम, ऐसा इनकम जो कि होने वाला है, आने वाली है, आने वाली है तो आएगा, और क्या? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है तो एसेट होता है। इधर क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस ना जो खर्चा होने वाला है, होने वाला तो लाइबिलिटी है माथे पर। अब हमको कोई बच्चा बोल रहा है कि सर पार्टी नहीं दीजिएगा, तो हम बोलते हैं दे देंगे पार्टी, कौन सा बड़ी बात है, दे देंगे। क्या बोले? दे देंगे, मतलब मेरे माथे पर का बोझ, बोझ है ना, लाइबिलिटी है। लोन, लोन ले लिया, बहुत बड़ा लाइबिलिटी है। स्पेशल डोनेशन फॉर बिल्डिंग, मैच फंड एक्सेट्रा, किसी चीज़ के लिए डोनेशन मिला है, स्पेशल डोनेशन, स्पेशल डोनेशन मिलता है तो वो लाइबिलिटी हो जाता है कि नहीं? जैसे बोले था ना कि बिल्डिंग के लिए हमारे पास पैसा आया तो उसको हम खर्च नहीं कर सकते अपने हिसाब से, उसको बिल्डिंग बनाने में ही खर्च करना है। ऐसे हो गया।
चलिए इधर तो कुछ हमारा है कैपिटल फंड एंड स्पेशल फंड। तो पहले कैपिटल फंड को देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द एसेट एंड द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट रिप्रेजेंट कैपिटल फंड। बोले थे कि एसेट एसेट साइड का डिफरेंस और लाइबिलिटी साइड का डिफरेंस हमारा कैपिटल फंड को बनाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज जनरल फंड, इसको जनरल फंड भी बोल सकते हैं। अब इधर क्या है स्पेशल फंड। स्पेशल फंड क्या है? स्पेशल फंड आर सच फंड विच आर क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटर्स। कॉन्ट्रीब्यूटर मतलब कौन? बिजनेस के लोग। स्पेशल फंड एक ऐसे फंड होते हैं जिनको कि क्रिएट ही किया जाता है स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए। जैसे अब स्कूल, एक स्कूल है, एनपीओ होता है स्कूल। स्कूल में मैच करवाना है, क्रिकेट मैच होना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो लोग स्पेशल फंड जमा करते हैं। तो इसमें भी क्यों भी है, स्पेशल फंड कांट बी यूटिलाइज्ड फॉर जनरल पर्पस। जाहिर सी बात है कि जनरल फंड जो है उसको जनरल पर्पस के लिए, कैपिटल स्पेशल फंड को जनरल पर्पस के लिए यूज करेंगे। अब मेरे पास बिल्डिंग बनाने का पैसा है तो उसका हम समोसा खा जाएंगे ना, ऐसा नहीं होता है। अब इधर भी कुछ है इंसिडेंटल ट्रेडिंग एक्टिविटीज। समटाइम्स एनपीओज कैरी ऑन ट्रेडिंग एक्टिविटीज सच एज रेस्टोरेंट, कैंटीन, केमिस्ट शॉप, etc टू प्रोवाइड सर्टेन फैसिलिटीज टू मेंबर्स और पब्लिक इन जनरल। such activities are called incidental trading activities। अब देखिए एनपीओ जो होता है ना वो कभी कभी कैंटीन खोल देता है, केमिस्ट शॉप खोल देता है मतलब दवाई का दुकान, रेस्टोरेंट खोल देता है। क्यों खोलता है? क्योंकि इसके द्वारा उसको ज़्यादा पैसे आ सके। अब देखिए एनपीओ का कोई सोर्स नहीं होता है पैसे आने का, वही सब्सक्रिप्शन इनकम थोड़ा बहुत हो जाता है, डोनेशन हो जाता है, लेकिन स्पेसिफिक इनकम भी तो चाहिए, कुछ पर्टिकुलर इनकम भी तो चाहिए। तो इनकम के लिए क्या करना होगा? एनपीओ को कुछ और काम करना होगा। तो ये रेस्टोरेंट खोलती है, कैंटीन खोलती है और केमिस्ट शॉप खोल देती है, यही हो जाएगा। इन सच केस trading account has to be prepared to ascertain the profit and loss from each of the following incidental activities। अब ये सब जो है वो ट्रेडिंग एक्टिविटी है, मतलब पैसे कमाने के लिए है कि नहीं, लाभ कमाना है। अब रेस्टोरेंट खोलना है तो उसमें 10 रुपए की भिंडी की सब्जी तो मिलेगी नहीं, मिलेगी तो 100 रुपए प्लेट ही, तो ऐसे होता है। तो इसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलना पड़ता है एनपीओ के द्वारा भी। अब देखिए हमारा चैप्टर दी एंड हो चुका है। अब नए चैप्टर में नए मूड के साथ शुरुआत करते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।